रावत का योर फिजिक्स टीचर एंड आज हम मिल रहे हैं जीरो ऑफ फिजिक्स में। ठीक है, तो कल तक हम काइनेमेटिक्स का ऑल थ्योरी विद प्रॉब्लम्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो लॉज ऑफ मोशन का फर्स्ट क्या आता है, लॉज ऑफ मोशन को समझने से पहले हमें फोर्स क्या है उसको जानना पड़ेगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करके लेट्स बिगिन। देखो फोर्स का हम जो भी बॉडी का जिस भी ऑब्जेक्ट का मोशन होता है वो किसके लिए होता है, फोर्स के वजह से होता है। तो फोर्स किसे कहा जाएगा, डेफिनेशन के थ्रू में समझेंगे। ठीक है, देखो फोर्स इज डिफाइंड एज दैट पुल और पुश। पुल और पुश मतलब क्या है, पुश मतलब धक्का देना, ठीक है, और पुल मतलब खींचना, अपने तरफ खींचना, और पुश मतलब अपने से दूर करना। ठीक है, फोर्स उसी को कहा जाएगा जिसमें पुल और पुश होगा। डिस्ट्रॉय और प्रोड्यूस, किसका डिस्ट्रॉय और प्रोड्यूस देखेंगे, डिस्ट्रॉय होगा और प्रोड्यूस होगा। इंक्रीज और डिक्रीज मतलब इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा। द मोशन ऑफ ए बॉडी किसका होगा, इंक्रीज डिक्रीज, डिस्ट्रॉय प्रोड्यूस, पुश और पुल किसका होगा, मोशन ऑफ ए बॉडी बाय चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। मतलब उस बॉडी का मोशन इंक्रीज डिक्रीज होगा, डिस्ट्रॉय और प्रोड्यूस होगा, और उस बॉडी का डायरेक्शन चेंज होगा। जिस एजेंट की वजह से उसी को क्या कहा जाएगा, फोर्स कहा जाएगा। ठीक है, इतना में कंप्लीट आपका फोर्स। फिर उसके बाद देखेंगे कि फोर्स का कितना टाइप होता है। ठीक है, फोर्स का कितना टाइप होता है, आइए देखते हैं। फोर्स दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज द कॉन्टैक्ट फोर्स एंड सेकेंड वन इज द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है, फोर्स दो टाइप के होते हैं। क्या क्या होता है, एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है और एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स किसे कहा जाएगा, पहले डेफिनेशन के थ्रू में देखेंगे कि कॉन्टैक्ट फोर्स किसे कहा जाएगा। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को। देखो कॉन्टैक्ट फोर्स किसे कहा जाएगा, these are the forces which comes into play due to actual contact between the source and the object। मतलब उसी फोर्स को हम कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे जो जिसकी वजह से, किसकी वजह से हो रहा है वो फोर्स, बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जेक्ट, एक्चुअल कॉन्टैक्ट। मतलब जिस भी सोर्स और ऑब्जेक्ट के बीच में अगर कंटैक्ट, एक्चुअल कंटैक्ट हो रहा है, उसी के बीच में जो फोर्स होगा उसी को क्या कहा जाएगा, कॉन्टैक्ट फोर्स कहा जाएगा। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया क्या, दो बॉडी, मतलब अगर हम इस दो बॉडी के बीच में देख रहे हैं फोर्स कितना होगा, तो ये दोनों बॉडी एक्चुअल कॉन्टैक्ट में होना चाहिए। देखो लग कर है, कॉन्टैक्ट में है, तो उसी को क्या कहा जाएगा, कॉन्टैक्ट फोर्स कहा जाएगा। ठीक है, फिर देखेंगे कि कॉन्टैक्ट फोर्स कितने टाइप के होते हैं। देखो कॉन्टैक्ट फोर्स इज ऑफ 6 टाइप। क्या क्या, अप्लाइड फोर्स, टेंशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, नॉर्मल रिएक्शन एंड इलास्टिक फोर्स। ठीक है, इतना में कंप्लीट आपका टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। फिर देखेंगे कि अप्लाइड फोर्स किसे कहा जाएगा, इन सब को क्या क्या कैसे हम समझेंगे। अप्लाइड फोर्स पहले देखते हैं, अप्लाइड फोर्स किसे कहा जाएगा, अप्लाई मतलब किसी को कुछ देना, किसी के ऊपर कुछ अप्लाई करना। ठीक है, देखते हैं डेफिनेशन। फोर्स दैट अप्लाई टू एन ऑब्जेक्ट बाय ए पर्सन और अनदर ऑब्जेक्ट। क्या बोल रहा है, फोर्स दैट मतलब जो फोर्स अप्लाई टू एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, बाय ए पर्सन और अनदर ऑब्जेक्ट। मतलब एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है एक ऑब्जेक्ट, उसी के ऊपर अगर हम किसी और बॉडी
किसी और बॉडी और किसी और पर्सन के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो उसी को क्या कहा जाएगा, अप्लाइड फोर्स कहा जाएगा। ठीक है, फिर देखेंगे टेंशनल फोर्स किसे कहा जाएगा। टेंशनल फोर्स का मतलब क्या है, फोर्स जनरेटेड व्हेन ए लोड इज अप्लाइड एट एंड्स इन द डायरेक्शनल वे। देखो क्या बोल रहा है, फोर्स जनरेटेड व्हेन ए लोड इज अप्लाइड, लोड अप्लाई। देखो मान लो ये डस्टर हो गया, ये क्या है, एक डस्टर है। फोर्स जनरेटेड व्हेन लोड इज अप्लाइड एट एंड्स इन द डायरेक्शनल वे, मतलब ये एक है, ये डस्टर है, मैं यहाँ पे फोर्स ऐसे डाल रही हूँ इसके ऊपर। मान लो ये हो गया डस्टर, इसके ऊपर ये बॉडी की वजह से ऐसे फोर्स डाल रही है, ऐसे है। मान लो ये स्ट्रिंग से अटैच्ड है ऐसे, इसके ऊपर ऐसे लोड रख दूंगी तो क्या हो जाएगा, इसका मोशन होगा। मोशन होने से इसको क्या कहा जाता है, फोर्स कहा जाता है। और ये जो है फोर्स डायरेक्ट इस किसी भी डायरेक्शन में एंड में, इस ऑब्जेक्ट का एंड कौन सा है, ये वाला है, तो इसी एंड में अगर देंगे उसकी वजह से जो फोर्स हो रहा है उसी को क्या कहा जाएगा, टेंशनल फोर्स कहा जाएगा। ठीक है, इतना में कंप्लीट आपका टेंशनल फोर्स। फिर देखते हैं फ्रिक्शनल फोर्स किसे कहा जाएगा। फ्रिक्शनल फोर्स मैं हमेशा पहले से ही बता चुकी हूँ कि फ्रिक्शनल मतलब जो कुछ भी फिजिक्स में वर्ड यूज होता है उसका कुछ ना कुछ मीनिंग जरूर होता है, इसीलिए ही यूज होता है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे अगर फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शनल ये वाला देखो एक वर्ड है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मतलब क्या, मान लो ये आपका रोड है और ये आप हो, ठीक है, ये रोड है, ये आप हो, साइकिल से जा रहे हो, लेकिन आपका फोर्स वजह से ये साइकिल आगे जा रहा है। ठीक है, और एक ये रोड का एक फोर्स है जो ये साइकिल के मूवमेंट को रोक रहा है, उसी को क्या कहेंगे हम, फ्रिक्शनल फोर्स कहा जाएगा। ठीक है, फोर्स दैट रेजिस्ट मतलब रोकना, द मोशन किसको रोक रहा है, मोशन, व्हेन बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, मतलब अगर ये एक बॉडी हो गया, ये एक बॉडी हो गया, इनका मूवमेंट को रोकने के लिए जो फोर्स यूज हो रहा है उसी को क्या कहा जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स कहा जाएगा। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स कंप्लीट। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, एयर रेजिस्टेंस। एयर एक टर्म है और रेजिस्टेंस एक टर्म है। एयर किसे कहा जाएगा, एयर जो हमारा है। ठीक है, रेजिस्टेंस मतलब रोकना, हमेशा से बताते आ रही हूँ। रेजिस्टेंस मतलब क्या है, रेजिस्टेंस और रेजिस्ट का मतलब है रोकना। क्या है, रोकना। फोर्स दैट रेजिस्ट द मोशन, किधर गया, इधर, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाइड बाय एयर, मतलब फ्रिक्शन का जो फोर्स है, फ्रिक्शन किसे कहा जाएगा, जो बॉडी का मूवमेंट को रोक रहा है, वही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वही रोकना, वो जो मूवमेंट को रोकना अगर अप्लाइड बाय एयर, ये बॉडी और ये दो बॉडी के बीच में हो रहा था, अगर वही चीज अगर एक बॉडी और एयर के बीच में होगा तो उसी को क्या कहा जाएगा, एयर रेजिस्टेंस कहा जाएगा। ठीक है, फिर देखेंगे नॉर्मल रिएक्शन किसे कहा जाता है। डेफिनेशन देखो, फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू सरफेस इन कांटेक्ट विथ ईच अदर। मान लो ये एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी में इसके परपेंडिकुलर एक ऐसे परपेंडिकुलरली एक फोर्स पड़ रहा होगा और नीचे एक फोर्स पड़ रहा होगा, तो ये बॉडी का टू सरफेसेस में जो फोर्स परपेंडिकुलरली पड़ रहा है उसी को क्या कहा जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन कहा जाएगा। ठीक है, फिर देखेंगे इलास्टिक फोर्स। इलास्टिक घर में तो यूज करते होंगे, घर में यूज होता है कि नहीं, इलास्टिक जो ऐसे खींच देते हैं तो ज्यादा लंबा हो जाता है और फिर छोड़ देने से
वो अपने ओरिजिनल शेप में चला आता है। जितना लंबा था ज्यादा लंबा हो जाएगा, फिर उसी से घट के वो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। उसी को क्या कहा जाता है? इलास्टिक, इलास्टिक कहा जाता है। उसी के ऊपर वो इलास्टिक के वजह से जो फोर्स हो रहा है उसी को क्या कहा जाएगा? इलास्टिक फोर्स कहा जाएगा। तो डेफिनेशन थोड़ा देख लेते हैं, क्या होगा डेफिनेशन? फोर्स दैट अलाउ सम मटेरियल, मटेरियल मतलब कुछ ऐसे चीज, टू रिटर्न टू इट्स, मतलब वो वापस आएगा, कहाँ वापस आएगा? टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर बीइंग स्ट्रेस्ड और कॉम्प्रेस्ड। स्ट्रेस्ड मतलब क्या है? खींचना, और कॉम्प्रेस्ड मतलब छोटा करना। अगर हम खींचेंगे और छोटा कर देंगे तो वो अपने शेप में अगर आ गया तो उसको कहा जाएगा इलास्टिक बॉडी, और उसी के ऊपर जो फोर्स पड़ रहा है उसी को क्या कहा जाएगा? इलास्टिक फोर्स कहा जाएगा। ठीक है, इतना में कंप्लीट आपका कॉन्टैक्ट फोर्स। फिर देखेंगे कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स किसे कहा जाएगा। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स पहले बता चुके हैं। फिर देखेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स किसे कहा जाएगा। इसका नाम से ही पता चल रहा है कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगा। कॉन्टैक्ट मतलब अगर टू बॉडी, मान लो ये टू बॉडीज है, ये अगर पास पास में है तो उनके बीच में जो फोर्स होगा उसी को क्या कहा जाएगा? कॉन्टैक्ट फोर्स कहा जाएगा। लेकिन ये दो बॉडी अगर दूर है, एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में नहीं है, तो उसी को क्या कहा जाएगा? नॉन कांटेक्ट फोर्स कहा जाएगा। डेफिनेशन थोड़ा देख लेते हैं। फोर्स बिटवीन टू बॉडी है when they are not in any physical contact। इन दो बॉडी के बीच में अगर कुछ कांटेक्ट नहीं होगा, फिजिकल कांटेक्ट, तो उसी का बीच में जो फोर्स होगा उसी को कहा जाएगा नॉन कांटेक्ट फोर्स। उसका टाइप्स क्या क्या होते हैं? वो 3 टाइप के होते हैं। क्या क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल मतलब किस वर्ड से आ रहा है? ग्रेविटेशन से आ रहा है। तो जो फोर्स ग्रेविटेशन की वजह से होगा उसी को क्या कहा जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाएगा। ठीक है, दिस फोर्स इज ड्यू टू ग्रेविटेशन अट्रैक्शन। ग्रेविटी मतलब क्या है? जो सारे चीज को अपने ओर नीचे खींचता है। खींचना मतलब अट्रैक्शन हो रहा है, तो वही ग्रेविटेशन अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, दो बॉडीज के बीच में अगर जो फोर्स लग रहा है उसी को क्या कहा जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाएगा। ठीक है, फिर देखेंगे इलेक्ट्रिकल फोर्स किसे कहा जाएगा। इलेक्ट्रिकल फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक से पता चल रहा है कि इसमें एक चार्ज प्रेजेंट होगा। ठीक है, चार्ज की वजह से ही इलेक्ट्रिक शुरू होता है। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स किसे कहा जाएगा? अगर मान लो दो बॉडी है, उनके चार्ज की वजह से जो उनके बीच में फोर्स आ रहा है उसी को क्या कहा जाएगा? इलेक्ट्रिकल फोर्स कहा जाएगा। डेफिनेशन थोड़ा देख लेंगे। दिस फोर्स इज ड्यू टू चार्ज ऑन टू बॉडी। ये दो, मान लो ये दो बॉडी हो गए, उनके बीच में जो चार्ज, मान लो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो इनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो उसी को क्या कहा जाएगा? अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिकल फोर्स। मान लो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव के बीच में क्या होता है? रिपल्सन होता है, दूर जाएंगे, ये पास नहीं आएंगे, दूर जाएंगे, तो उसी को क्या कहा जाएगा? रिपल्सिव इलेक्ट्रिकल फोर्स कहा जाएगा। ठीक है, फिर मैग्नेटिक फोर्स आ रहा है, नॉन कांटेक्ट के बीच में ही मैग्नेटिक फोर्स आ रहा है। इनका जो मैग्नेटिक कैरेक्टर होगा उसी के बीच में जो फोर्स होगा उसी को क्या कहा जाएगा? मैग्नेटिक फोर्स कहा जाएगा। डेफिनेशन देखो, फोर्स इज ड्यू टू मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ टू बॉडी। दो बॉडी के बीच में जो मैग्नेटिक कैरेक्टर होगा उसी की वजह से जो फोर्स हो रहा है उसी को क्या कहा जाएगा? मैग्नेटिक फोर्स कहा जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम मान लो बहुत सारा वेक्टर है, उसका जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है, और बेस्ड ऑन दैट रिजल्टेंट वी डिवाइडेड फोर्स इनटू 2 कैटेगरीज। क्या क्या है? वन इज द बैलेंस्ड फोर्स, सेकेंड वन इज द अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, बैलेंस्ड मतलब क्या? मान लो ये एक बॉडी हो गया,
ऐसे है तो ये बैलेंस्ड पोजीशन पर है, ठीक है। मान लो ये ऐसा था, ऐसे हो गया, तो इसके सारे बॉडी के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट फोर्स पड़ रहा है, इधर ज्यादा इधर कम, तो ये बॉडी अनबैलेंस्ड है, ठीक है। उसी तरह से फोर्स भी होगा, फोर्स व्हिच हैव नॉल वेक्टर। नॉल वेक्टर मतलब क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 0 होगा। मैग्नीट्यूड कितना होगा, 0। और उसी फोर्स को हम बैलेंस्ड फोर्स कहेंगे, जिसका रिजल्टेंट, वो सबको वेक्टर सम करके जो रिजल्टेंट होगा उसका रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, एक नॉल वेक्टर होना चाहिए। अगर एक नॉल वेक्टर हुआ तो उसी को कहेंगे हम बैलेंस्ड फोर्स। अगर नॉल वेक्टर को छोड़ के जो कुछ भी हुआ उसी को कहेंगे हम अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। डेफिनेशन देखो, फोर्स व्हिच हैव एनी वेक्टर एक्सेप्ट नॉल वेक्टर। नॉल वेक्टर को छोड़ के जितना फोर्स हो रहा है, अगर एक वेक्टर हुआ तो उसी फोर्स को क्या कहा जाएगा, अनबैलेंस्ड फोर्स कहा जाएगा, ठीक है। और बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स के लिए दो कंडीशन है। क्या क्या है दो कंडीशन, फर्स्ट देखो कि A इक्वल टू 0 होना चाहिए इसी में, ठीक है। बैलेंस्ड फोर्स में A इक्वल टू 0 होना चाहिए, अनबैलेंस्ड फोर्स में A मतलब क्या है, A मतलब एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कितना होना चाहिए यहाँ पर, 0। और एक्सीलरेशन 0 कब होगा, मतलब अगर एक बॉडी अगर रेस्ट में है, मान लो ये बॉडी हो गया, ये बाइक हो गया, ठीक है। मान लो ये बाइक है, तो ये बाइक अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, तो उसी को क्या कहा जाएगा, एक्सीलरेशन इक्वल टू 0 होगा उसी कंडीशन में। अगर ये बॉडी मोशन में है, मूव कर रहा है, तो ये जितना टाइम में, जो इसका टाइम इंटरवल है, मान लो 2 सेकंड, 2 सेकंड में जितना है उतना डिस्टेंस नेक्स्ट 2 सेकंड में भी जाएगा, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जाएगा, तो उसका भी A इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। फिर देखो अनबैलेंस्ड फोर्स का क्या होगा, 3 कंडीशन है A इज नॉट इक्वल टू 0 का। क्या, मान लो ये बाइक हो गया, ये बाइक अगर 2 किलोमीटर पर मिनट से चल रहा है, 2 किलोमीटर पर मिनट, तो स्पीड इंक्रीज होगा। अब 2 मिनट में 2 किलोमीटर गया, नेक्स्ट 2 मिनट में 5 किलोमीटर गया होगा, तो स्पीड इंक्रीज हो रहा है, मतलब एक्सीलरेशन बढ़ रहा है। स्पीड डिक्रीज होगा, मान लो ये 2 किलोमीटर 1 मिनट में गया, नेक्स्ट 1 मिनट में 1 किलोमीटर गया, तो स्पीड क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, तो एक्सीलरेशन भी डिक्रीज हुआ। और उसका अगर डायरेक्शन चेंज होगा, ये इधर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, अगर ऐसे जाएगा तो उसी का भी क्या होगा, A इज नॉट इक्वल टू 0 का, A चेंज हो रहा होगा, ठीक है। तो उसी को क्या कहा जाएगा, अनबैलेंस्ड। ये हो गया इसका कंडीशन, A इक्वल टू 0 हो गया बैलेंस्ड फोर्स के लिए, ठीक है। इतना में आपका फोर्स कंप्लीट। तो आई होप आप लोगों ने सब समझ लिया होगा। अगर कुछ क्वेरीज है, डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आया तो, ठीक है। बाय बाय माय डियर स्टूडेंट।